हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारा आईसीटी पोर्शन है उसके अंदर। आईसीटी जो पोर्शन है उसमें हम बात करेंगे आज कि आईसीटी वाले पोर्शन में बात करेंगे हम व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को, और जानते हैं कि किस प्रकार से हम जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज जो है उसको जानेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले जो जो प्यारे स्टूडेंट जो ज्वाइन किया है क्लास को, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार जो है आप ज्वाइन करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा लैंग्वेज नहीं है जैसा कि पर्टिकुलरली हम बात करते हैं, हम और आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसा लैंग्वेज जो है वो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं माना जाता है। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, जब हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को जाना था तो वी हैव डिस्कस्ड कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक मशीनी लैंग्वेज है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ओनली एंड ओनली 0 और 1 के फॉर्मेट में ही आपकी जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करती है। ये जो है 0 और 1 को ही आपका ओनली सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें ये जानना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज के संबंध में जब बात कर रहे हैं कि एक तो वो जैसे ह्यूमन की लैंग्वेज है दोस्तों, ह्यूमन की लैंग्वेज है या हमारी जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट लैंग्वेज का प्रयोग करता है, उससे डिफरेंट लैंग्वेज जो है उसका प्रयोग करता है। कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर मीन्स आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका जैसे माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब क्या है उसके हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर जब हार्डवेयर के बीच में आपका प्रोसेस करता है, जब कोई इनपुट हम देते हैं देन उसका प्रोसेस होता है, तो उसके लिए उसके विभिन्न प्रोग्राम्स जो लिखे जाते हैं, यानी आपने कई बार जो सुना होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देशों का एक समूह होता है जो किस भाषा में लिखा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में लिखा जाता है। यानी वो निर्देश जो है वो आपके मशीनी लैंग्वेज में हो सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हो सकते हैं या अदर लैंग्वेज में हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस जो है वो देखने को हमें मिलेगा कि जिस प्रकार से आपकी ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट जो लैंग्वेज है वो किसकी होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करता है, कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ये हमने देखा कि कंप्यूटर जो है केवल और केवल आपकी मशीनी लैंग्वेज जो है उसी को जानता है, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं जानता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं यानी निर्देश होते हैं, और वो निर्देश जो समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम जो है वो निम्न में से प्रोग्राम के संबंध में निम्न में से क्या जो आपके स्टेटमेंट है वो सही है या सही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो आपके प्रोग्राम कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाता है। तो आई थिंक कंप्यूटर की लैंग्वेज की जो डेफिनेशन थी उसको आपने अच्छी तरह जान लिया होगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है आपकी। 2 टाइप्स जो है उसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं।
पहला जैसे लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा जैसे हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली फिर दो भागों में आपका बटा हुआ होता है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो पहले लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का मतलब क्या हो कि निम्न स्तरीय है, निम्न स्तरीय जो भाषा है वो आपकी लो लेवल है, और जो हाई लेवल है इसका मतलब क्या है, उच्च स्तरीय भाषा, यानी उच्च स्तरीय जो भाषा है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है उसको। लो लेवल के अंदर बात करें तो मशीनी लैंग्वेज आती है, जिसमें 0 और 1 जो है वो चलता है, इसका आगे जाके डिफाइन करेंगे हम। और असेंबली जो है उसमें असेंबली जो है आपका सीनोमिक्स जो है, सीनोमिक्स जो है वो इसमें चलते हैं आपके। फिर हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे C++, विजुअल प्रोग्रामिंग जैसे विजुअल बेसिक वगैरह आपकी आती है। इस प्रकार से 4 भागों में कंप्यूटर की भाषा जो है, पहले 2 भागों में और फिर उसके सब डिवाइडेशन जो है वो 2-2 टाइप्स के किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट किस से कनेक्ट होने की बात करती है, हार्डवेयर से। और जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भाषा होती है, और वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भाषा जो है ट्रांसलेट होके किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा, और वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी मशीनी लैंग्वेज में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज वो टच कहाँ पे करती है, आपके ह्यूमन के साथ में टच करती है। और मशीनी लैंग्वेज जो है, डिम्पल गुड इवनिंग। तो अभी तक जो हमने जानने का प्रयास किया था, शायद आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन इसका करा देता हूँ कि आज हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज में हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जिसके अंदर केवल मशीनी भाषा का यूज किया जाता है, यानी 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्मेट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर जो है उसके अंदर 2 तरह की भाषाएं होती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में असेंबली और मशीनी भाषा होती है, और हाई लेवल में आपकी ऑब्जेक्ट और विजुअल जो है वो भाषाएं होती है। अब इनको एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले हम जानते हैं कि मशीनी जो भाषा होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें सिर्फ क्या होता है, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। तो कंप्यूटर किस तरह से बाइनरी कोड में चलता है, इस तरह से बाइनरी कोड में चलता है। ये एक बात हमने कई बार पहले भी देखी है। यहाँ पे हाई का मतलब 1 होता है, लो का मतलब 0 होता है। हाई का मतलब 1 0 1 0 1 0। तो इस प्रकार से ये चलता है। इसको आप 1 जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑन मान सकते हैं, और 0 जो है इसको आप ऑफ मान सकते हैं। तो ऑन ऑफ के भाव पे ही आपका चलता है। और ये जो 0 और 1 जो वाली भाषा है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोड कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बाइनरी कोड जो बेसिकली होते हैं वो क्या होता है, 0 और 1 जो है वो बाइनरी कोड में आता है। इसी बाइनरी कोड का दूसरा नाम जो है वो क्या है, आपका मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये किस तरह की भाषा है, ये लो लेवल लैंग्वेज भाषा है, लो लेवल टाइप की है, जिसका हमने डिस्कशन जो है पहले भी किया था आपके साथ में कि ये देखिए कि मशीनी जो लैंग्वेज है वो आपकी किस में आती है, लो लेवल लैंग्वेज में आती है। तो ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। और ये जो कंप्यूटर है इसको सीधा ही समझ लेता है, बिकॉज इसमें किसी ट्रांसलेटर की आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज दैट आप उत्तरी भारत में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में हो, तो कोई भी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में एक व्यक्ति हिंदी बोलने वाला है, ये एक व्यक्ति जो है वो राजस्थान का है, दूसरा आपका पंजाब का है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब का जो व्यक्ति है वो भी हिंदी को आपके अच्छी तरीके से समझ लेगा, और जो राजस्थानी है वो भी हिंदी को अच्छी तरीके से समझ लेगा। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जब मशीनी लैंग्वेज जो आती है, ये मान लो मशीनी लैंग्वेज है, ये आपका कंप्यूटर है, तो इसमें मशीनी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो वो सीधा ही इसको समझ लेता है, यानी यहाँ पे किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता जो है वो आपकी नहीं होती है। लेकिन इस भाषा की कुछ कमियाँ हैं, इस भाषा की कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ क्या है, कमियों के बारे में डिस्कशन करें तो पहला तो है कि इसमें गलतियां जो है वो ज़्यादा होती है, यानी आप इस तरह से प्रोग्राम लिखते जाएंगे 0 1 0 1 0 1, तो गलतियां होने की संभावना है। दूसरा, इसमें प्रोग्राम जो है वो लिखना बहुत ज़्यादा आपका कठिन होता है। इसमें बाइनरी कोड जो है उसी पे सारी चीज़ें चलती है, बाइनरी कोड जो है उसी पे सारी चीज़ें जो है आपकी चलती है। तो ये क्या था, आपका मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज थी।
अगर यहाँ तक आपके कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके और चैट बॉक्स में आप बताइए। ये अभी तक हमने जाना था कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, उसके टाइप्स को जानने का प्रयास किया था। टाइप में सब दो टाइप्स जो लो लेवल है और हाई लेवल है, उसमें भी आपके सब टाइप्स थे। फिर हमने जाना कि मशीनी लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज जो है वो सबसे शुरुआती फेज़ की लैंग्वेज जो है वो भी कहा जा सकता है उसको। देन हम जानने का प्रयास करेंगे असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है कि मशीनी लैंग्वेज जो थी आपकी, इस मशीनी लैंग्वेज के बाद में आने वाली जो लैंग्वेज थी वो क्या है आपकी असेंबली लैंग्वेज है। वो क्या है आपकी असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी किस तरह की आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, यानी निम्न स्तरीय है। इसके अंदर जो निर्देश होते हैं या जो कोड होते हैं उसको छोटे छोटे नामों के रूप में लिखा जाता है, जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। तो ये कई बार जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कंप्यूटर की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें निमोनिक्स लिखा जाता है। आपके सामने ऑप्शन होंगे असेंबली लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या आपकी मशीनी लैंग्वेज। आपको ध्यान में रखना है कि ओनली एंड ओनली असेंबली जो भाषा थी उसमें निमोनिक्स लिखे जाते थे। निमोनिक्स क्या होते हैं कि किसी बड़े कोई आपके पास बड़ा सारा जो एक डेटा होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो निमोनिक्स कहलाती है। निमोनिक्स जो है अक्सर या अंकों से मिलकर बने होते थे। बोलचाल के भाषा के करीब होने के कारण मानवों के लिए पढ़ने के लिए यह आपके आसानी होती थी। यानी ह्यूमन जो है, यानी मानव जो है, इस भाषा को मशीनी भाषा के कंपैरिजन असेंबली जो भाषा है उसको आसानी से पढ़ सकता था। अब क्या असेंबली भाषा जो सीधा कंप्यूटर गेन कर लेता था? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 की फॉर्मेट जो है उसी को एक्सेप्ट करता है। तो पहले जैसे असेंबली भाषा है, इस असेंबली भाषा को ट्रांसलेटर जो है वो क्या करेगा, मशीनी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये कंप्यूटर के पास आपकी इसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये इसके लिए ट्रांसलेटर जो है असेंबली भाषा में, वो क्या करता है, असेंबली भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। और इसमें जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है, मान लो एक उदाहरण के रूप में देखें तो निमोनिक्स किस प्रकार से होती है। मूव, मूव का मतलब होता है रजिस्टर। एक्स का मतलब होता है मूव जो है कि कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। मूव करना मीन्स कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। रजिस्टर ए एक्स में ट्रांसफ़र करना है कितना, 5। मूव बी एक्स यानी रजिस्टर बी एक्स में ट्रांसफ़र करना है कितना, 3। और यहाँ पे ऐड का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। तो ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स में बी एक्स जोड़े अर्थात ए एक्स में क्या हो जाएगा, अब 8 जो है ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से असेंबली भाषा है, यानी असेंबली भाषा भी लो लेवल है लेकिन इसमें निमोनिक्स यूज में आते हैं। इसके अंदर आपकी ट्रांसलेट जो है वो करना पड़ता है किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, और उसके बाद मशीनी कोड में वो कन्वर्ट होने के बाद आपका सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये दो लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी भाषा थी या लो लेवल प्रोग्रामिंग जो थी मशीनी, और मशीनी के साथ साथ में आपकी दूसरी जो थी वो थी असेंबली लैंग्वेज, उसको जानने का प्रयास किया। देन हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर जो भाषा होती है क्या उसका भी नियम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा, इंग्लिश या राजस्थानी, जितनी भी आपकी भाषाएं हैं सब में क्या होते हैं, आपके रूल होते हैं। भाषा का कोई ना कोई रूल होगा कि इसमें इतने आपके वोवल्स होंगे, इतने आपके जो है व्यंजन्स होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, भाषा का रूल होता है कि इस भाषा के अंदर ये लिपि होगी इसकी। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी भाषाएं जो होती है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो चाहे लो लेवल लैंग्वेज हो, उसमें भी रूल होते हैं। यानी एक सिंटैक्स रूल कहा जाता है। और सिंटैक्स रूल क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखने के लिए विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि कई प्रकार की भाषाएं जो है उसमें यूज़ की जाती है। उनका अपना एक क्या होता है, व्याकरण होता है, यानी ग्रामर होता है। और कंप्यूटर जो है उसमें भी अपना व्याकरण होता है, जिन्हें सिंटैक्स रूल कहा जाता है। यानी कोई भी प्रोग्राम लिखा जाएगा उसमें सिंटैक्स रूल जो है उसका पालन किया जाएगा। अगर पालन नहीं किया जाता है सिंटैक्स रूल का तो फिर क्या दे देता है, कंप्यूटर के अंदर एरर आ जाती है। कंप्यूटर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, प्रोग्राम के अंदर एरर रिप्रेजेंट कर देगा। इसी प्रकार से दूसरा इसमें रिजर्व वर्ड या कीवर्ड होते हैं। यानी कोई भाषा है उसके कुछ रिजर्व कीवर्ड है कि कोई काम करना है, मान लो कि कंडीशन
वेरीफाई करनी है कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो इफ़ जो है वो एक क्या होगा, कीवर्ड होगा। इसी प्रकार से अलग अलग भाषा, सी भाषा के अंदर अलग है, जावा के अंदर अलग है, कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शंस, और ये सब जो है वो क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं जो किसी दूसरी भाषा में यूज में नहीं ले सकते। यानी सी भाषा जो आपने सुना होगा, सी भाषा, इसके रिजर्व वर्ड जो है वो केवल यहीं काम आएंगे। जावा के जो है वो जावा के अंदर जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे काम आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे नीचे देखिए आप कि सी प्लस प्लस में जैसे रिजर्व कीवर्ड इंटीजर है, फ्लोट है, क्लास है, पब्लिक है, वॉइड है। इसी प्रकार से पाइथन की बात करें तो इफ़, एल्स, फॉर, व्हाइल, रिटर्न जो है, तो ये दोनों के अलग अलग हैं और ये केवल और केवल इसी भाषा में प्रयोग में आएंगे। जैसे पंजाबी के कुछ नियम है, तो आप जब पंजाबी लिख रहे हो या बोल रहे हो तब उसको फॉलो करोगे। हिंदी के रूल जो है, अब हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तब होगा। वैसे ही पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनको पाइथन का जब प्रयोग करेंगे तभी वो यूज में होंगे। जावा जो भाषा है उसमें जावा का जब यूज करेंगे तभी होंगे। तो इस प्रकार से इसमें सिंटेक्स और कुछ जो रिजर्व कीवर्ड है वो भी हमें दिखाई देते हैं, और प्रत्येक कंप्यूटर की जो भाषा होती है या लैंग्वेज होती है उसमें उनका पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जो बात की थी वो की थी मशीनी, उसके बाद असेंबली, देन हमने सिंटेक्स और कीवर्ड। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है आपके क्लियर हो गई होगी। ये हमने अभी तक जाना था। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं, अभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है। अभी तक हमने लो लेवल जाना था, हाई लेवल लैंग्वेज को हम जानने का प्रयास जो आपके सामने करते हैं। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर की जटिलता को छिपाती है। यानी इसका महत्व क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का। ये क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होती है। यानी क्या होती है कि यूज़र के साथ में यूज़र उसको आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको समझ सकता है। इसमें लैंग्वेज जो है वो लिखना बड़ा आसान होता है। तीसरा, इसमें मेंटेन करना बड़ा आसान होता है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। यानी मशीनी भाषा में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ऐसे, तो मान लो ये कंप्यूटर ए है तो ये प्रोग्राम जो है केवल ए में ही आपका चलेगा, बी में आपका ले जाएंगे इस प्रोग्राम को तो नहीं चलेगा। लेकिन वही प्रोग्राम अगर आपने यही प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो चाहे आप इस कंप्यूटर में चलाइए चाहे आप इस कंप्यूटर में चलाइए, इसका मतलब हो गया ये मशीन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है मशीन के ऊपर। इस लैंग्वेज में कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर जो है वो बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़न की साइट तो आपने विज़िट की होगी। अमेज़न की साइट चाहे आप मोबाइल में ओपन करें, चाहे कंप्यूटर मेरे वाले में ओपन करूं, चाहे आप वाले में ओपन करें या किसी अदर जगह ओपन करें, सभी जगह सेम ओपन होगी। ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर में नहीं होगी किसी में होगी। तो ये क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो बड़ी आसानी से होता है। इसमें लैंग्वेज के अंदर अगर कोई आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई सिंटेक्स रूल का या प्रोग्रामिंग रूल का आपने फॉलो नहीं किया तो कहाँ पे एरर है इस चीज़ को फाइंड आउट करना बड़ा सरल रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीन जो है वो डायरेक्ट समझ पाती है? नहीं। उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को पहले हमें मशीनी लैंग्वेज जो है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक आपके पास में आता है कंपाइलर और दूसरा आता है इंटरप्रेटर। ये दो ऐसे आपके हार्डवेयर, इसको जो अनुवादक कह सकते हैं या ट्रांसलेटर कह सकते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को, जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो दोस्तों, ये इसको एक ये पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन सी जनरेशन की भाषा मानी जाती है। तो ये थर्ड जनरेशन की है, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन में क्या था आपका मशीनी लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन में आपने देखा कि आपके सामने जो है वो कहीं ना कहीं असेंबली लैंग्वेज आई, और थर्ड जनरेशन में जब आपके आई है तो हाई लेवल लैंग्वेज आपके सामने निकल के आती है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या है, बेसिक है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, कोबॉल है, सी है। तो ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो है, सी शार्प है, फोर्ट्रॉन है, ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज बनी जाती है।
हाई लेवल लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो आपकी मानी जाती है। अब चौथी पीढ़ी की यानी तीसरी पीढ़ी तक हमने बात कर ली थी। फर्स्ट जनरेशन जो था वो क्या था, मशीन लैंग्वेज। सेकंड जो जनरेशन था वो क्या था आपका, असेंबली। थर्ड जो जनरेशन था वो क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज। और फोर्थ जो जनरेशन वाला है वो क्या है आपकी, अभी जिसको रीड करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर भाषा डोमेन आधारित होती है। इसमें कंप्यूटर जो भाषा है वो डोमेन आधारित होते हैं। इनमें समाधान प्राप्त करने के तरीके बदले समाधान पर अधिक ध्यान दिया जाता है। करने के तरीके के बदले समाधान पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि तीसरी पीढ़ी में समाधान तक पहुंचने के बारे में चरण दर चरण जानकारी दी जाती थी। डेटाबेस प्रबंधन और डेवलपमेंट में इनका उपयोग किया जाता है। यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो थी है या थी, उसमें क्या है कि ये इंसानों के लिए बहुत इजी भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें प्रोग्राम लिखना और पढ़ना बहुत तेज़ होता है। इसके अंदर बेसिकली जो डेटाबेस जो आप देखते हो, डेटाबेस जो है उसमें जो यूज होती है भाषाएं वो कौन सी फोर्थ जनरेशन की आपकी मानी जाती है। यानी जैसे एसक्यूएल जिसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, एसएएस स्टैटिकल एनालिसिस, जावास्क्रिप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, मैट लैब है और ओरेकल रिपोर्ट्स जो है वो इसके उदाहरण माने जाते हैं। यानी फोर्थ जनरेशन जो है उसमें डेटाबेस से संबंधित जितनी भी भाषाएं होती है वो सब मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों आती है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में हम देखने का प्रयास करते हैं कि पांचवी पीढ़ी की जो भाषा है वो बहुत अधिक उच्च स्तर की भाषा है, यानी बहुत अधिक हाई लेवल की भाषा है, जिसमें बेसिकली एआई से रिलेटेड जो भाषाएं होती है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उससे जुड़ी हुई जो भाषाएं हैं वो इसके अंदर आती है। जैसे प्रोलोग है, लिप्स है, मर्करी है, DPS5 जो है वो इसके अंदर आता है। यानी आप देखते हो कि अभी क्या चल रहा है, एआई चल रहा है। तो एआई के अंदर जो एआई के जो प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं वो कौन सी भाषा में होंगे, आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपके जो है उसके डिज़ाइन किए जाएंगे। तो ये फिफ्थ जनरेशन जो है वो बेसिकली इसके अंदर वही सभी लैंग्वेज आती है जो आपकी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे रिलेट करने वाली जो भाषाएं हैं वो सब किसके अंदर आती है, इसके अंदर आपकी आती है। तो आई होप यहाँ तक कोई आपके किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की। दोबारा से हम आपको एक रिवाइज कराने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। ये रिवाइज स्नैपशॉट कह लीजिए आप। तो ये रिवाइज स्नैपशॉट क्या है आपका कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। पहले हमने बात की थी लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल में हमने मशीनी और असेंबली की बात की थी। मशीनी में भी आपकी क्या है, 0 और 1 वाली बाइनरी है। और इधर जो है निमोनिक्स जो है वो है। इधर आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहले प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो आती है, जिसमें फोटोन और कोबोल केवल आपको नाम याद रखने। फंक्शनल लैंग्वेज जो है वो हैस्केल और हैशएफ है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पाइथन, C++, ये और जावा भी इसी के अंदर आती है आपकी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट और पर्ल है। अब स्पेशलाइज्ड यानी मार्कअप लैंग्वेज, जब इंटरनेट को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भाषा जो है HTML और XML है आपकी। क्वेरी लैंग्वेज मीन्स डाटाबेस से संबंधित SQL और स्पेर SQL जो है। डोमेन स्पेसिफिकेशन जो है मैटलैब और R लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपकी भाषाएं जो है वो केवल और केवल इस चार्ट के माध्यम से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषा किस लेवल से रिलेट जो है वो आपकी कर रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की, और ये दोनों का काम क्या है दोस्तों, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में आपका कोई भी प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करना इनका काम माना जाता है। यानी आप देखेंगे कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, पहले आपके पास सोर्स कोड होगा, यानी कोई भी कोड होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, उसको कंपाइलर जो है वो आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आपके पास में आउटपुट आ जाएगा। इसी प्रकार से इंटरप्रेटर जो है
वो क्या करेगा, सोर्स कोड को इंटरप्रेट करके आउटपुट दे देगा। यानी यहाँ पे मशीन कोड जो है वो करता है कंपाइलर, यहाँ पे सीधा ही आपके पास में आउटपुट जो है वो निकल के आ जाएगा। बस बेसिक सा डिफरेंस जो है वो यही है। दोनों का काम आपका एक जैसा है, यानी दोनों का ही काम जो है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब आती है दोस्तों मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज जो है बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली लैंग्वेज जो है वो HTML है। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसका उपयोग बेसिकली हम किस में करते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में करते हैं। यानी इंटरनेट की भाषा कौन सी भाषा मानी जाती है आपकी, यही मार्कअप लैंग्वेज मानी जाती है। इसमें कुछ टैग होते हैं और इसके अंदर क्या होती है कि उन टैग के माध्यम से कुछ फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें जैसे कुछ उदाहरण के रूप में आप देखें तो HTML, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका काम वेब पेज बनाने में होता है। XML यानी एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसको डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आता है। मार्कडाउन यानी टेक्स्ट को सिंपल सिंटेक्स से फॉर्मेट में रीडमी फाइल्स बनाने के काम आता है। SVG स्केबल वेक्टर ग्राफिक्स जो है उसमें आता है। और मैथ ML यानी गणितीय समीकरणों को दिखाने के लिए ये काम में आपका आता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको मार्कअप लैंग्वेज के संबंध में हमने बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों आता है आपका अस्काई कोड, या कई बार आपने सुना होगा ASCII कोड। और ये क्या है, ये एक, इसका पूरा नाम जो है वो हर बार या कह सकते हैं बहुत बार जो है वो आपसे पूछा जाता है। इसका ASCII कोड जो है इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो ASCII कोड को कहा जाता है। यानी ASCII कोड जो है वो इसी को कहा जाता है आपका। मानिक जी भी जुड़े हैं हमारे साथ में, तो चलो मानिक जी का भी स्वागत है। और अब जो है हम ASCII कोड की बात कर रहे थे। तो ASCII कोड क्या होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये करैक्टर इनकोडिंग होता है, जिसमें अक्षर होते हैं, आपके अंक होते हैं, विशेष चिन्ह जैसे सिंबल, जैसे कोई @ हो गया, आपका हैश हो गया, तो इसमें भी एक संख्या दी जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देंगे तो कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड की, तो उसका कोई ना कोई एक कोड दिया जाता है। और ASCII कोड जो है बेसिकली 7 बिट का होता है और 0 से 127 तक के इसके नाम माने जाते हैं। यानी हर एक करैक्टर को एक यूनिक कोड दिया जाता है। जैसे आपका कीबोर्ड है, जैसे ये कीबोर्ड है, इसमें से आपने प्रेस किया ए बटन को आपने प्रेस किया, तो यहाँ पे 010101 इस तरह से ये क्या करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में CPU जो है उसके पास में सूचना भेजेगा। यानी 65 मतलब होता है इसका जो ASCII कोड है A का, वो क्या है 65। इसी प्रकार से O का जो ASCII कोड है स्मॉल o का वो 97 है। 0 का ASCII कोड है 48 है। स्पेस का ASCII कोड है जो 32 है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कीवर्ड्स जो है या सिंबल जो है उनका ASCII कोड दिया गया है। ASCII कोड का प्रयोग क्यों होता है, डेटा को स्टोरेज करने में, टेक्स्ट को बाइनरी में बदलने के लिए। यानी A को प्रेस किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इसने, इसके लिए यूज होता है। डेटा को अलग अलग सिस्टम के बीच में टेक्स्ट भेजने में और करैक्टर और नंबर के बीच में कन्वर्जन करने में, यानी प्रोग्रामिंग करने में इसका काम जो है वो लिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम बेसिकली जिस बाइनरी से हमने शुरुआत की थी कि बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में एक 0 और 1 जो होता है, इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो इसको बिट कहा जाता है। यानी 0 और 1 जो है इसको अलग अलग कर दिया जाए तो इसको बिट कहा जाता है। यानी 0 को एक बिट, 1 को एक बिट, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती है, आपकी बाइनरी कहलाती है। अब दोस्तों देखिए कि बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जहाँ बाइनरी का मतलब दो चीज़ें या दो तत्व यानी 0 और 1 से माना जाता है। जो या तो 0 को दर्शाएगा या 1 को दर्शाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका बिट हो जाएगा। इन मानों को बाइनरी स्टेट कहते हैं। यानी 0 जो है वो इसका मतलब क्या है, ऑफ,
या नो, और 1 का मतलब क्या है, यस या आपका ऑन। ठीक है। और कंप्यूटर जो है केवल और केवल किसका प्रयोग करता है, इसी बाइनरी सिस्टम का जो आपका प्रयोग करता है, बाइनरी सिस्टम को आपका रीड करता है। ये जब बाइनरी सिस्टम कि इस प्रकार की 01010101 इस प्रकार से अगर 8 ये बाइनरी नंबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, बाइट कहा जाएगा, यानी वो फिर बाइट कहलाएगा। और जब आपका 1024 आपका बाइट होगा तब वो क्या बन जाएगा, आपका केबी बन जाएगा। और 1024 आपका केबी होगा तो आपका एमबी बन जाएगा, और 1024 आपका एमबी होगा तो वो जीबी बन जाएगा। इस प्रकार से आगे स्टोरेज जो है वो आपका चलता रहता है। आप सुनते हो ना कि 8 GB, 6 GB, या आपने सुना होगा कि 1 MB 50 MB की फाइल जो है। तो इस प्रकार से इसमें इसकी बिट की जो संख्या होती है वो उस पर डिपेंड करता है, और उसी से ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट तो देखिए कि अभी हमने कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसकी बात कर ली। उसमें हमने ये जाना कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है बेसिकली क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, और कंप्यूटर के अंदर लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को हमने जानने का प्रयास किया था। हमने एक एक करके उसकी जनरेशन को भी जानने का प्रयास किया था। यानी अभी तक हमने जाना था कंप्यूटर लैंग्वेज को, और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमने जाना था हाई और लो, और लो में हमने जाना था मशीन और असेंबली भाषा को। और इसमें हमने एक और जो है मार्कअप लैंग्वेज को जानने का प्रयास किया था। इसके अलावा दोस्तों हमने कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट जनरेशन जो मशीनी लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, और फोर्थ जनरेशन जो आपकी डेटाबेस से संबंधित लैंग्वेज थी, और फिफ्थ जनरेशन जो आपकी AI से संबंधित जो लैंग्वेज थी उसको जानने का प्रयास किया था। अब हम कुछ एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने करने का प्रयास कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आपके UGC नेट के अंदर कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए भी है। यानी पहले बात करेंगे सी लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स, यानी सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, कोई मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है या आपकी थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपने अगर अच्छी तरह से पिछली स्लाइडों को देखा होगा तो हमने जब थर्ड जनरेशन की बात की थी तो हमने ये कहा था कि C++ ये सब किसकी है, थर्ड जनरेशन की। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड जनरेशन। और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है इसका मतलब ये मशीन नहीं हो सकती है, आपका असेंबली लैंग्वेज नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड कंप्यूटर टू ट्रांसलेट द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनटू मशीन, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड POP को मशीन में कन्वर्ट करने वाली जो आपका चीज़ होती है वो क्या होती है। POP क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में आपको कौन कन्वर्ट करता है, इसका अभी हमने डिस्कशन किया था। क्या स्कैनर करता है, नहीं। क्या प्लॉटर करता है, नहीं। क्या वीडियो डिस्प्ले करती है, नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, हाई लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। इसी प्रकार से इंटरप्रेटर की हमने बात की थी। तो इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में कन्वर्ट करके और वो सीधा ही क्या कर देता है, आउटपुट देता है। तो दोनों ही बेसिकली क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, यानी कंपाइलर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि बेसिक इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी बेसिक क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका पूरा नाम ये पूछ रहा है कि पूरा नाम क्या है। तो बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट आउटपुट कोड, नहीं। बिगनर ऑल पर्पज सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन कोड, नहीं। बिगनिंग ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट, नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो बिगनिंग ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सिस्टमेटिक है, यहाँ पे सिंबॉलिक है, बस डिफरेंस ये तो आपको ध्यान में रखना है, सिंबॉलिक आएगा इसमें। तो
तो इसका सही जो आंसर है वो सिंबॉलिक आएगा। तो बेसिक का पूरा नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि विच ऑफ द प्रोग्राम ट्रांसलेट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? आपका एग्जीक्यूटर नहीं, ट्रांसलेटर नहीं, इंटरप्रेटर नहीं, कंपाइलर जो है वो क्या करता है, सोर्स कोड को आपका ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। पहले जैसे सोर्स कोड, आपके सोर्स कोड का मतलब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम, उसको ये कंपाइलर आएगा और ये कंपाइलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर ये मशीन कोड जो है उसमें आपका कन्वर्ट करेगा। तो ये कंपाइलर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आप देखेंगे कि वेब पेज आर रिटन यूजिंग, यानी वेब पेज जो है वो किस में लिखे जाते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है इसका सही नाम है। इसी प्रकार से एचटीटीपी का नाम है जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और चौथा जो है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। अब आप देखिए कि वेब पेज जो है वो किस में लिखा जाता है। वेब पेज के लिए आपको एक तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो भी वेब पेज या वेबसाइट बनाई जाती है वो मार्कअप लैंग्वेज में ही बनाई जाती है। तो आप देखिए इसमें मार्कअप लैंग्वेज जो कौन सी है, HTML है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। बाकी में कहीं भी आपको मार्कअप नहीं लिखा हुआ, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में क्या है कि क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, डिपेंडेंट ऑन द CPU टाइप, इट इज एग्जाम्पल आर सी, फोर्ट्रेन एक्सेट्रा, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेम सिंटैक्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होती है क्लोजर टू ह्यूमन, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पहली पीढ़ी की जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी जिसको मानव नहीं समझ पाता था। दूसरी असेंबली लैंग्वेज थी जिसके अंदर कुछ सिनोमिक्स थे, उसको हालांकि मानव समझ पाता था लेकिन उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं जितनी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कि आपको इसमें मैच करना है, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सा इंटरनेट है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहले हमने आज क्या पढ़ा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा है। तो हमें इनमें से पहले तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या वाइड एरिया नेटवर्क नहीं, MS पावरपॉइंट जो है वो ऑफिस है लैंग्वेज नहीं आपका, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी नहीं है, ये आपका नेटवर्क है ये भी नहीं है। तो आपका C++ हमने पढ़ा था, तो C++ मैंने आपको बताया था कि 3rd जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या हो गया, A का 4। तो पहले आप देखिए A का 4 जो है इन दो में है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने विंडोज़ XP का नाम सुना होगा, तो B का 3rd। तो अब आप देखिए कि इसमें B का 3rd जो है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपका सही होगा। C का 1 आप मिलाइए, इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो MS पावरपॉइंट आपका माना जाता है। तो आई थिंक आज जो कुछ क्वेश्चन किए, कुछ हमने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने का प्रयास किया, तो आई थिंक कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा या इससे डेप्थ में जो है वो आपके क्वेश्चन या इससे डेप्थ में जो आपके थ्योरी जो है वो UGC नेट पेपर फर्स्ट के हिसाब से ICT वाले पार्ट में नहीं आएगी। जितना हमने किया है वो इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कोई रीड आउट करने का ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। और हमने जो किया है उसी में से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको एक बार रिवाइज पॉइंट के हिसाब से आपको बताऊं, तो आप रिवाइज पॉइंट के हिसाब से देखिए। पहले हमने बात की थी कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो क्या है। इसमें हमने बात की थी कि ये जो है बाइनरी कोड पे चलती है और बाइनरी फॉर्मेट में ही चलती है। दूसरी हमने बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेज
जिसमें हमने बाइनरी लेवल बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, और इसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की थी, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी स्टार्ट होती है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने बात की थी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, या C++, जावा, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग थी वो थी। फोर्थ में हमने SQL और ये डेटाबेस से संबंधित बात की थी, और फिफ्थ में हमने बात की थी AI से संबंधित जो लैंग्वेज थी उसके बारे में। फिर हमने इंटरप्रेटर और आपका कंपाइलर जो था उस कंपाइलर के बारे में जानने का प्रयास किया था। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो क्या करते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने जो है इन हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज की बात की थी। मार्कअप लैंग्वेज और जिसका प्रयोग जो है वो वेबसाइट या वेब पेज बनाने में काम आता है, इंटरनेट से संबंधित ये आपकी भाषा मानी जाती है। इस प्रकार से इन भाषाओं को जानने का हमने प्रयास किया था। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कशन करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इसमें आज के वाले लेक्चर में आपको लैंग्वेज से संबंधित जो बात है वो हमने आपके साथ में डिस्कशन करने का प्रयास किया है। कल इंटरनेट वाले नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में कनेक्ट होते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड इवनिंग दोबारा से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।